अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बिजी फ्रेंचाइज है पाकिस्तान सुपर लीग में, दैट इज़ पेशावर ज़ल्मी। बिकॉज मैचेस पे मैचेस। कल एक गैप डे था मगर आज फिर आपको पेशावर ज़ल्मी इन एक्शन दिखेगी। ये वो टीम थी जो कि थोड़े से मैचेस खेली हुई थी, 2 मैचेस, एक तो वॉश आउट हुआ था, एक खेली हुई थी, और बाकी सारी टीम्स ने जो है वो 5-5 मैचेस खेल लिए थे। मगर अब वो बारी अपने मैचेस पूरे करते करते 6 मैचेस ऑलरेडी खेल चुकी है पेशावर ज़ल्मी एंड आज 7वें मैच में फीचर हो गई। सो यस, इट इज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। बात करेंगे इस मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और पेशावर ज़ल्मी का आज का मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ है। और दिलचस्प बात है कि अगला मैच भी क्वेटा के अगेंस्ट ही पेशावर ज़ल्मी ने खेलना है। तो ये कुछ इस तरीके का स्केड्यूल है जिस पर हम यहाँ पर मुसलसल बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले कराची उसकी टीम ने मुसलसल कुछ मैचेस के लिए, फिर एक 8 दिन का तकरीबन गैप आया बीच में, जिसकी वजह से प्लेयर्स को छुट्टी दी। उसके बाद विनिंग मोमेंटम टूटा और 2 मैचेस मुसलसल वो कराची 2 मैचेस मुसलसल हार चुकी है। इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान विनिंग मोमेंटम के साथ जो है वो अब एक ब्रेक पर चली गई है। उनके कुछ खिलाड़ी वो भी छुट्टी पर चले गए। इन्हीं मामलों पर बात करेंगे, आज के मैच के वाले से बात करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। तो यस, छुट्टियों पे प्लेयर्स जा रहे हैं और वो वही जो बात है ना, डिटैचमेंट फ्रॉम द स्क्वाड एंड कमिंग बैक, और फिर वो वापस जेल इन उस तरह होना, क्या वो केमिस्ट्री मैच करना, क्या इतनी मुश्किलात वैसे होती हैं जब इन एंड आउट इतना प्लेयर्स हो रहे हों। मुल्तान सुल्तान जो कि लास्ट मैच भी अपना नहीं जीत सके थे और लास्ट मैच के बाद अब 19 अप्रैल को उन्होंने अगला मैच खेलना है, विच मीन्स 13 को खेला था लास्ट, और अब तकरीबन 1 हफ्ते की उनके पास ऑफ है, 6 दिन की ऑफ है। उसमें जो है उनके फॉरेन प्लेयर्स दुबई चले गए हैं, उनके लोकल प्लेयर्स जो इधर उधर कहीं ना कहीं जाना चाहते थे वो अपनी फैमिली के साथ चले गए। सो स्क्वाड को बिल्कुल डिटैच कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इस तरह की इजाज़त देनी नहीं चाहिए। आप एक लीग खेल रहे हैं और पाकिस्तान की लीग हाईएस्ट आपका ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इसमें मेरा नहीं ख्याल इस तरह की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा गैप हो जाता है। आप अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप एक टीम जिसने इतने पैसे लगाए हुए हैं आपको भी दे रहे हैं, तो आप जाके वहाँ कोई क्रिकेट की एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो आप ठीक है, गैप है, ये जिन्होंने शेड्यूल बनाया उनकी भी ये मैं समझता हूँ कि उनको भी देखना चाहिए था। इतना लंबा शेड्यूल किसी गैप नहीं देना चाहिए। 2-3 दिन की बात समझ में आती है, एक वीक का गैप मेरा लीग क्रिकेट में। आई बिलीव दुबई जाने के पैसे भी फ्रेंचाइज ओनर्स थे, वो देंगे। यही पैसे फर्स्ट क्लास में लगा दें, मेरा ख्याल पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगा। इस तरह करना है वो ऑनर्स का तो नहीं, वो तो आपके बोर्ड का काम है ना। नहीं, ये ले लेना, ये तो अपना जितने भी फ्रेंचाइज हैं ये भी फर्स्ट क्लास को भी ले सकते हैं, इनको भी ले लें। जहाँ इतना पैसे लगा रहे हैं थोड़े से इधर भी लगा लें मिलके, इसमें क्या है। लेकिन ये है कि इस तरह तो ये क्रिकेट का मज़ा ही नहीं आएगा। अभी मुल्तान सुल्तान का हाल देख लें, वो जो ऑस्ट्रेलिया से आया था अपना क्या डेविड वार्नर आया था, वो एक तो उस दिन मैच में बिल्कुल ऑफ था और अगले दिन अनफिट हो गया। तो नुकसान फ्रेंचाइज का ही है। या तो फिर जो बात समझ में आती है ये सिर्फ इंजॉयमेंट है, क्रिकेट तो है ही नहीं, ये तो बात समझ में आती है, इसमें क्रिकेट इतनी नज़र नहीं आती। जो चीज़ें हैं या तो इंजॉयमेंट है, करने दें जो कर रहा है, और इस पर क्या बात करे बंदा, क्योंकि आपने खुद ही इतनी छुट्टी दी हुई है, फ्रेंचाइज ने छुट्टी दी हुई है, PCB की तरफ से भी कोई लाएअमल होना चाहिए कि आप बाहर ना जाने दें, इधर ही उनके लिए कुछ करें। तो शेड्यूल ही ऐसा बन जाता है, शेड्यूल सही कर लें, जरूरत ही ना पड़ती, इजाज़त नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल। या इंटरनेशनल टीम यहाँ आई हो तो बहुत मुश्किल होता है कि वो जाने दें अपने प्लेयर्स को बाहर, इस तरह नहीं होता। हाँ, क्योंकि वही आप जिस तरह उमैर ने कहा कि शेड्यूल ऐसा बन जाता, इतना टाइम ही ना मिलता तौसीफ साहब बीच में कि हाँ जी 6-6 दिन का ऑफ है, तो ऑब्वियसली होटल में बैठे हुए प्लेयर्स क्या करेंगे, वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है हम कहीं और चले जाते हैं। क्योंकि अभी भी बीच में जो टीम्स ऑफ थी वो या तो उनकी बीच की पिकनिक हुई, 2 टीम्स जो हैं उन्होंने बीच पे जाके पिकनिक मनाई, क्योंकि कराची में सारी बेस थी टीम। सो ये सारी एक्टिविटीज़ तो चल रही हैं, बट ये जो गैप्स हैं ये ख़तरनाक साबित हो रहे हैं टीम्स के लिए। जी हाँ, ख़तरनाक तो डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि ऐसा मेरा जैसा आप जिक्र कर रही थी कि किसी कंट्री में इतना जो है गैप नहीं देते वो, और हम इसको ये कह के लिख देंगे जी हमारे वेन्यू कम हो गए इस वजह से हो गया, मगर ये तरीक़ेकार है नहीं एक्चुअली। ये
मैं समझता हूँ ऐसा हुआ भी नहीं कभी हमारे 11वां है ना 10 हुए हमारा बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे 10 जो हमारे इवेंट हुए हैं इससे पहले वाले इतना कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसको लास्ट ईयर कराची किंग्स के फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो 3 दिन के लिए दुबई गए थे, लास्ट ईयर भी हुआ था ये। देखिए गलत बात तो गलत, अब ठीक है, दरअसल ये गोरों को तो मना ही नहीं कर सकते, इनके बस की है नहीं। जिनको लाते हैं ना, हम तो गोरे से वैसे ही याद है हमारे प्लेयर बातें करने से वो हो जाते हैं, दाहिर है उनकी लैंग्वेज नहीं है उसमें थोड़ा, लेकिन हो भी जाते हैं यूज्ड टू। तो गोरों को ये नहीं, गोरा अब आता है ना तो अपने अकड़ से आता है सारा, और उसको अभी भी मान होगा कि हाँ जी हम जा रहे हैं ना, यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। हालांकि घिसे पिटे लोग कुछ आए हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं, घिसे पिटे ही लोग हैं उनको मैं कहूँ, लेकिन अच्छी बात है हम इसमें वो हो जाते हैं कि जी हमारे मुल्क में बाहर से आ रहे हैं प्लेयर, देखें ऐसा ऐसा। इनमें कुछ हैं काम के, कुछ मेरे ख्याल काम के नहीं हैं, लेकिन हमारा जो इवेंट है ये ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये ख़राब किस सेंस में भी, हम इसमें भी होते हैं कि जी हमारे ग्राउंड की प्रॉब्लम ऐसी होती है, पिचेस का प्रॉब्लम, एक मैच सुबह शाम जो हो रहे हैं उसमें पता ही नहीं चल रहा कि कैसे हमें जो रिज़ल्ट चाहिए ना, हमें वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। रिज़ल्ट यही होता है ना, आप इंजॉय करना अपनी जगह है वो ठीक है, लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है जो हम जिससे सोचें कि हमें कोई फ़ायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए या कुछ, हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है। 2-3-4 प्लेयर हमें नज़र जरूर आए, वो अपनी जगह है, बट आई थिंक ये जितना फैला दिया और इतना आपने जो कहा है ये इजाज़त ने तो ऐसा सच नहीं है। वो तो कहेंगे जी हम इतनी गैप क्या करेंगे, फ्रेंचाइज है, बिल्कुल ठीक कहा फ्रेंचाइज है यूसुफ ने कि फ्रेंचाइज को चाहिए कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना उसमें इसका आधा ही लगा दें, और इतना लगा दें कि आप टेलीकास्ट हो जाए, आपके मैचेस दिखाए जाएं। आपके तो मैचेस ही नहीं दिखाए जा रहे हैं, वो दिखाते हैं इधर उधर कि उसने इतने कर दिए, उसने इतने कर दिए। नहीं, दुनिया में आप देखें पब्लिक नहीं होती उनके यहाँ, हमने देखा है पड़ोस में भी हमने देखा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पब्लिक नहीं होती, बट उनके मैचेस जो है टीवी पे चल रहे होते हैं, हमने देखा है। तो मतलब इस टाइप की चीज़ें फ्रेंचाइज को चाहिए। भाई नाम ही आपने अपना लेना है ना, तो इसमें लगा दें। कौन सी इस क्रिकेट की भलाई में ये होगा, इसमें तो आप सिर्फ चाह रहे हो कि आपकी पब्लिसिटी हो और कुछ नहीं है मेरे साथ। बिल्कुल सही, फ़ायदे की बात की नहीं यूसुफ भाई कि फ़ायदा नहीं हो रहा, तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं इसमें अगेन बात तो वही आती है कि स्केड्यूल ऐसा बना दिया जाता है, शेड्यूल ऐसा बना दिया जाता है कि ये नौबत ही ना आती। 8-8 दिन का गैप, एक टीम के पेशावर के पहले 2 मैच थे, बाकी टीम के 5-5 मैचेस थे, अब बाकी टीमों के 5-6 मैचेस हैं, पेशावर के 7 मैचेस आज हो जाएंगे। तो ये कुछ स्केड्यूल इसी तरह का बना है। दूसरा फ़ायदे की बात की, क्लिप एक चल रहा है, वायरल हो रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल बाउंड्री के ऊपर कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों को, कि बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल गेंद पकड़ के वापस उछाल के बाहर से वापस आना, इस तरह के कैचेस काफ़ी उन्होंने किए हैं। तो अब प्लेयर्स के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या सीखते हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स आए उनसे वो क्या हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, प्लेयर्स से खुद भी सीखना है, उनकी जो भी स्किल है किसी फॉरेन प्लेयर की, और ये वो फॉरेन प्लेयर जिनको इंडिया ने लिया वो हमारी तरफ आ गए। ऐसा नहीं कि वो पहले से ही आ रहे हैं, पहले इनमें से कोई भी नहीं आता था जब ये इंडिया में खेलते थे। तो सी भाई ने सही कहा कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं अभी तक आया कि जो बिल्कुल ही टॉप क्लास और वो यहाँ आ गया। तो इनको स्मिथ को तो कोई भी नहीं खिलाता, अपने मुल्क में नहीं खिलाते, वो इंटरनेशनल T20, लबुशैन को भी नहीं खिलाते। मैक्सवेल है लेकिन उसको अब IPL भी नहीं खिला रहा। दूसरा ये मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक ग्राउंड पे रहना तो ज़्यादा आसान है मैचेस करवाना, सारी टीमें ही वही हैं जी, उसमें इतना गैप कैसे आ गया, मुझे ये नहीं समझ आ रही। क्योंकि तो आपकी 8 टीमें तो वहीं पर हैं, आप उनका शेड्यूल ऐसे बनाते हैं, एक टीम रेस्ट कर रही है, दूसरी खेली, चलो दूसरी भी 2 दिन का रेस्ट हो सकता है। बिल्कुल तो इजी है, ये तो बहुत इजी था। 3 पिचेस पे मैच करा सकते हैं आप, जो सामने आपने अलग अलग वेन्यूज पे नहीं जाना, एक ही जगह, ये तो बहुत आसान है। ये तो शेड्यूल बनाने में गलती हुई है। बड़ा आसान है कि जुमेरात को 2 मैचेस हैं, हफ्ते इतवार को 1-1 मैच है, हफ्ते इतवार को भी 2 कर दें। ये तो बहुत इजी था कि एक ही होटल में वो सारी 8 टीमें ठहरी हैं, या PC में ठहर के होंगे, आमने सामने है, कोई इतना दूर भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान, फ्लाइट्स लेनी है ना, कुछ भी नहीं। है, मैं कह रहा हूँ सबसे आसान काम ये है। पैसे कितने बच रहे हैं। बिल्कुल, जब आप दुबई में खेलते थे उस वक्त तो कभी ऐसा शेड्यूल हमने नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसे मैच चल रहे होते थे, वो भी एक ही जगह पे कर रहे होते थे, कम ग्राउंड होती थी, ज्यादा 3 ग्राउंडें थी वहाँ। बिल्कुल, तो वहाँ तो कोई हमने ये नहीं देखा, ये तो इस बार ही देखा। ज्यादा शारजा और दुबई में होती थी। एट अ टाइम जो है वो डे मैच शारजा में होके रात का मैच दुबई में भी हो रहा होता था, इस तरह भी कोई मुश्किल काम ही नहीं है। ये तो शेड्यूल बनाने में गलती हुई है।
अब वो ठीक नहीं हो सकता, वो बन गया हुआ है। अब इस पे तो कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन ये है कि क्रिकेट का जहाँ तक बात है, जैसे अभी तौसीफ भाई ने भी कहा है, अगर ये लोग अपना आधा नहीं 10-20% भी लगा दें हमारी फर्स्ट क्लास में तो बहुत बन जाए। जैसे उस दिन आप कह रहे थे डेवलपमेंट करते हैं ये भाई उधर की डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें, ये इस लीग T20 क्रिकेट की डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो फर्स्ट क्लास में आके करें, जो भी डेवलपमेंट बता रहे हैं जी हम डेवलपमेंट नहीं। लेकिन उसके लिए तो इसमें बोर्ड लाएगा, बोर्ड कहेगा फिर होगा ना। नहीं, ये देखिए जैसे ये भी बोर्ड के अंडर है ना, वो भी बोर्ड के अंदर ही रहेंगे। लेकिन ये यहाँ तजाद आ जाता है। ये तजाद ये आता है कि जब लाहौर कलंदर्स अपना PDP प्रोग्राम चलाता है, उससे प्लेयर्स सेलेक्ट होकर टीम के अंदर आते हैं, तो उस वक्त हम ही ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये पैरेलल चल रहा है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक को तरजीह दी जाए या लाहौर कलंदर्स के PDP प्रोग्राम को तरजीह दी जाए। उस वक्त कहा जाता है नहीं जी डोमेस्टिक को तरजीह दी जाए। अब मुल्तान सुल्तान्स की खबरें आ रही हैं कि मुल्तान सुल्तान्स भी अब वापस से फिर से साउथ पंजाब के लिए टैलेंट हंट और ये सारी चीज़ें शुरू करेगा। फिर वही वाली बात हो जाएगी कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को फेवर हो रहा है, और फिर जिस तरह तौसीफ साहब कहते हैं कि फिर ऑब्वियसली जब आप अपना प्लेयर बना लेते हैं फिर आप पुश करते हैं उसको मार्केट में कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये T20 वाली जो डेवलपमेंट है, ये नहीं आप कौन सा प्लेयर आया टिल डेट तक, अभी तक PSL से हमें कोई ऐसा बैट्समैन नहीं मिला या बॉलर नहीं मिला कि जिसको हम कहेंगे उसने पाकिस्तान का बहुत फायदा किया, अभी तक कोई नहीं। जो भी ये फर्स्ट क्लास है, मैं ये कह रहा हूँ ये लाहौर कलंदर वाले ना ये फर्स्ट क्लास में पैसे लगाएं और उधर कहीं जी डेवलपमेंट करें। इन ये पैसे लगाने ना, इनका नाम लगे उधर कि लाहौर कलंदर स्पॉन्सर्ड, जैसे मुल्तान सुल्तान स्पॉन्सर्ड, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में क्रिकेट जाके डेवलप करें, जहाँ से फायदा हो। कॉर्पोरेट से हम स्पॉन्सर लें, हम इन फ्रेंचाइज से अगर इतना पाकिस्तान की ये कह रहे हैं कि हम डेवलप करना चाहते हैं, तो ये जो कैंप 2-3 दिन का वो लगा लेते हैं, क्या होता है वो ट्रायल्स, उसमें कौन सा डेवलप होता है प्लेयर? मेरी तो समझ से यहाँ तो पूरा साल आप अपनी ग्राउंड ली हुई है, आप करा रहे हैं, तो फिर तो बात आप डिपार्टमेंट टाइप बात ही कर रहे हैं ना कि डिपार्टमेंट्स हों वो अपने टीम को करें। ये भी अगर इतना, मैं कह रहा हूँ कि इतना शौक है डेवलपमेंट का, तो आप फर्स्ट क्लास में स्पॉन्सर कर दें टीम को, लाहौर कलंदर वाले स्पॉन्सर कर दें जी हम आपको 50 करोड़ दे रहे हैं, आप अपने प्लेयर डेवलप करें। तौसीफ साहब ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है वो तो उस पर तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आपने क्योंकि कहा कि प्लेयर्स जिस तरह के प्लेयर्स अभी PSL में आ रहे हैं, अब हमारे पास मार्जिन है क्योंकि 2 साल लगातार जो है वो वर्ल्ड कप था हमारे स्लॉट पर, जहां फरवरी में खेला जाता था PSL। क्या आप आगे आने वाले सालों में ये चाहेंगे कि अभी भी हम पैरेलली IPL के साथ खेलें PSL, या PSL को वापस अपने फरवरी वाले स्लॉट में चले जाना चाहिए? मेरा ख्याल है इसको हमें अपनी दूसरी जगह पे जो आप फरवरी वाले बोल रहे हैं उसमें चला जाना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इसमें। और आप देख ही रहे हैं कुछ भी है वो पैसे के जोर पे कर रहे हैं या जिस पे भी कर रहे हैं, नज़र तो आ रही हैं ना चीज़ें काफ़ी कुछ। फिर आपने अभी ये बात जो की है, रीजन जो होते हैं वो दुनिया में कहीं भी आप देखें, रीजन अपना खर्चा करके जो है सारा करता है। हमारा तो PCB देता है सारा, आज से नहीं बहुत टाइम से दे रहा है PCB, और इतना खर्चा दे रहा है रीजन्स को, रीजन्स स्पॉन्सर नहीं ला सकते, रीजन्स को स्पॉन्सर लाना चाहिए। जब भी तो मनमानी करते हैं बैठ के कि इधर से उधर डिस्ट्रिक्ट ये वो सब होते हैं। PCB पैसा दे रहा है, PCB क्यों दे पैसा रीजन्स को यार? बात यह है कि यहाँ जो बैठ जाते हैं आन के जो भी प्रेसिडेंट और ये सब बन के बैठते हैं ना, आपकी मार्केट में है, आप पैसा खर्च करते हो, आप लेके आओ स्पॉन्सर इतने तगड़े लाओ कि आप अपना रीजन खुद चलाओ। नहीं हो सकता, ये लोग नहीं चला सकते, वह हाथ छोड़ के बैठ जाते हैं। पहले भी तो क्रिकेट चलती थी, ऐसी थोड़ी है क्लब क्रिकेट बिल्कुल डमी हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, जिससे कि एक प्लेयर निकलता था। डिपार्टमेंट आपका बंद कर दिया गया, डिपार्टमेंट में थोड़ा था, बाद में कह दिया गया जो ओहो बात तो सही है कि प्लेयरों की जॉब चली गई, पैसा चला गया, सब गया। तो ये जो भी कोई कर रहा है ना, वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, वो किसी कोई ये इसको फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हम करेंगे या क्या, ये अपने अपने फ़ायदे देख रहे हैं और बस चल रहा है काम। बिल्कुल अपने अपने फ़ायदे। मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये जो भी रीजन्स हैं उनको दे दें, उनकी जिम्मेदारी करें। पहले बहुत ऐसे ही होता था, जबकि तौसीफ भाई जब लोग क्रिकेट खेलते थे या मैं भी जब खेला हूँ, उस समय रीजन्स करते थे। ये जब से क्रिकेट बोर्ड के हाथ में गया है,
उस वक्त से ये ज्यादा Controlled हो वो गया खुद ही करेंगे, स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं लाएंगे? आप देंगे तो आएगी ना, दे ही नहीं रहे तो स्पॉन्सरशिप कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब फिर ये वो उनके वाला- हाथ में कुछ है ही नहीं, रीजन्स के हाथ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ये है। सारा कुछ कोच भी अपना ला के कोच पीसी भी भी इनके रखता होते है। हैं, ट्रायल Yes. भी इनके लेते हैं लोग, Yes. सारी चीजें इनकी होती है, वो तो ऐसे ही है मेरा। हाँ, बिल्कुल। और उनके पास कुछ elections भी भी नहीं, जो होते हैं वो उन पे खाना कोई पूरी- इल्जाम लगाना या कोई चीज करना मेरा ख्याल सरासर गलत है। हाँ। जब तक क्रिकेट बोर्ड इनको ऑनरशिप नहीं देगा उस वक्त हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। यूसुफ, इसका मतलब जी करें इसका मतलब ये कि एक चीज रमीश राजा इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे एज चेयरमैन, दैट वाज कराची स्टेडियम को क्लब में तब्दील करना, जिस तरह हम यूके में देखते हैं कि ऑल द स्टेडियम्स आर क्लब्स, लोग मेंबरशिप लेकर उसमें उससे भी अर्निंग होती है, उस मेंबरशिप से भी अर्निंग होती है जो ईयरली मेंबरशिप होती है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखते हैं कि स्टेडियम्स जो हैं वो क्लब्स बने हुए हैं। क्या फिर ये वाला प्लान सही था कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं, जो हमारे स्टेडियम्स हैं, उनको भी क्लब्स में तब्दील कर दिया जाए और रीजन्स उनको फिर रन कर सकें? नहीं, अगर वो प्लान कर रहे थे तो अच्छा प्लान है। हाँ। देखिए क्रिकेट बोर्ड्स भी देते हैं, रीजन के बावजूद, रीजन को देने के बावजूद भी क्रिकेट बोर्ड हेल्प करता है जी, क्योंकि उन रीजन से, उन फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर मिलने हैं ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलेगा। बिल्कुल। रेवेन्यू किसकी वजह से आता है? प्लेयर्स की वजह से। तो प्लेयर्स जब अच्छे मिलेंगे तो हमें स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिलेगी। तो जब हम सब मिल के काम करेंगे, लेकिन ऑनरशिप हमें रीजन को देनी पड़ेगी, बिल्कुल जिम्मेदारी उनकी होगी, ताकि आप सब पूछ सके उनसे भी आपने ये क्या किया है। डिसेंट्रलाइज करना जो पड़ेगा। 2-3 साल के लिए कोई भी चेयरमैन आता है रीजन का, वो 2-3 साल में अगर डिलीवर नहीं करता तो आप चेंज कर दे, दूसरा ले आए। बिल्कुल। लेकिन ये कि ऑनरशिप जरूर देनी चाहिए उनको, ताकि वो अपनी मर्जी से अच्छा काम कर सके, वो अपनी मर्जी के कोचेज लाएं, ट्रायल लेने वाले लोग लाएं। वो प्राइवेट लोगों को भी हायर कर सकते हैं, वो किसी को भी हायर कर सकते हैं। जैसे बाहर होता है, आप चले जाएं अगर काउंटी में किसी भी चले जाएं, उनके पास उनकी ऑनरशिप है, बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से काम है, लेकिन बोर्ड के साथ होते हैं। बोर्ड भी उनके यंग प्लेयर्स के पैसे देता है, पुराने के नहीं देता। नए प्लेयर्स के लिए वो पैसे देते हैं कि आप इनको खिलाएं, डेवलपमेंट के लिए, development डेवलपमेंट लिए। करें। इस तरह के काम यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप ओनरशिप नहीं देंगे किसी को, उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। ऑनरशिप और आपने जिससे भी बात की, जो जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग की टीम ऑनर्स हैं, इनका डोमेस्टिक में किरदार, तो इनका पाकिस्तान सुपर लीग में जो किरदार, उसकी वजह से इन टीम्स के जो कोचेस हैं या इन टीम्स के जो मेंटोर्स हैं, जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी रोल में जाते हैं तो एक डिबेट होती है कि उसकी वजह से टीम का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी फ्रेंचाइज की, अपनी अपनी टीम के जो लड़के हैं ना, उनको टीम में लाने की कोशिश करते हैं। ब्रेक में जाना है और ब्रेक से वापस आके इस सवाल का जवाब जो है मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि फिर होना क्या चाहिए, क्योंकि जब लीग सिस्टम की हम बात करते हैं, लीग्स में हम प्लेयर्स, कोचेस, मेंटोर्स की बात करते हैं, तो जब ये लोग टीम मैनेजमेंट में आते हैं, इनका किरदार किसी भी तरीके से आता है, तो एक ये धब्बा जरूर लगाया जाता है, इल्ज़ाम जरूर लगाया जाता है कि ये अपने लड़कों को जो है वहाँ पर वो सपोर्ट कर रहे हैं, टीम में अपने लड़कों को लाने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल, और डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने पूछा था यूसुफ भाई से। यूसुफ भाई, सवाल वही है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम ऑनर्स हैं, उनका डोमेस्टिक में किरदार हो, वो टीम को स्पॉन्सर करें, तो एक डिबेट बड़ी चलती है यहाँ पर कि जो टीम ऑनर्स हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान टीम को नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं। वो इस तरीके से कि अगर एक टीम के कोई हेड कोच हैं, उनका अगर अगले साल या उसी कुछ अरसे बाद वो किसी भी PSL की टीम में जाते हैं, तो वो ज़्यादा रिलाई करते हैं कि उसकी लीग के प्लेयर्स जो हैं या उस टीम के जो है ना प्लेयर्स जो हैं वो कौमी टीम में भी आए, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा एग्जाम्पल है माइक हेसन अभी और शादाब खान की, जिस तरह मुसलसल ये बात कर रहे है। हैं। आकिब जावेद का भी नाम ले लेते हैं। इस तरीके से किसी को भी कोई रोल मिलता है तो और ये सबसे पहले तो तौसीफ साहब पकड़ेंगे उनको। तो ये जो आपने बात की है ना, ये बिल्कुल जो क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, चाहे वो बोर्ड के साथ उस पे पे रोल, जिस तरह में एक ये बहस होती है, ये कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये ऐसे है। नहीं, अगर PCB के साथ है, वो किसी भी शो उसमें अगर वो कोच है, सिलेक्टर है या कोई और है, किसी भी जगह पे उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए। मगर अगर वो पहले फ्रेंचाइज में हो और अब को, जैसे माइक हेसन एग्जांपल कोई 1 साल का हो सकता है ना, अगर पहले हो, लेकिन हुआ ही बाद में हो, उसको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है अभी मिसबा ज़ल्मी के साथ कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल, क्योंकि उनका मैंने एक स्टेटमेंट भी सुनी है, वो ऐसी स्टेटमेंट है कि जो एक सिलेक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनना सही नहीं है, क्योंकि बाकी भी पाकिस्तान में लोग खेल रहे हैं, वो भी कहेंगे कि हमारा स्टाइल तो यही है खेलने मुझे का। समझ नहीं आया, सरफराज और वहाब को मना कर दिया गया बट मिसबा को इजाजत दे दी गई। पता नहीं किसी ने कोई लूपहोल निकाला होगा, क्योंकि चेयरमैन साहब ने तो क्लियरली ये कह दिया था, उन्होंने तो बिल्कुल साफ ये कहा है। अभी किसी और ने उनको पता नहीं क्या बात की है, क्या हुआ है। ओके, ये तो हम, मेरा मकसद है कि चेयरमैन साहब जो चीज़ सही कर रहे होते हैं वो भी हम उनसे गलत करवा देते हैं।
तो ये चीज़ गलत है, उसको नहीं इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि उसने स्टेटमेंट जो दी है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक में जितने दूसरे लड़के खेल रहे हैं या पाकिस्तान में दूसरे बैट्समैन जो खेल रहे हैं, वो कहेंगे जी हमारा भी स्टाइल यही है खेलने का, हम अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान जीतेगा कैसे? पाकिस्तान में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि 2 साल का गैप हो कम से कम। अगर आपने किसी भी लीग में किसी भी टीम की नुमाइंदगी की है, उसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, तो 2 साल आपको किसी भी फ्रेंचाइज से कता ताल्लुक या दूर साइड पर रहना हो तो तभी आप मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इजाज़त होनी चाहिए जब वो क्रिकेट बोर्ड के साथ है। ये क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं, अगर आपने आज इस साल में लेट्स से 2026 में मिसबाह हक या इंजी भाई एक टीम के साथ है, या कोई भी सरफराज वहाब कोई भी नाम कर लें, या यूसुफ का नाम कर लें, यूसुफ आप किसी टीम के साथ हैं और अगर अब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन करना है तो कम से कम 2028 से पहले आप नहीं कर सकते। 2 साल के लिए अपने आप को तमाम जो है PSL तमाम टीम से डिसोसिएट करें, उसके बाद आप एलिजिबल हों कौमी टीम के लिए। ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तो ये नहीं हो पा रहा। तो वो कैसे 2 साल का कहाँ होगा, अभी तो ये नहीं हो रहा। हाँ जी तौसीफ साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, अगर किसी पोस्ट पे आप पहले से मौजूद हैं और अभी जो आपने मिसबाह का जिक्र किया है, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो मैं पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कुछ इस तरह का है, शायद मंथ के हिसाब से है या क्या वजह है जिसकी वजह से उनको नहीं हटाया गया। और वो इसमें आते ही नहीं है, वो अलग है। कुछ और भी लोग इसमें ऐसे हैं, लेकिन ये 2 आदमी जिनकी आप बात कर रहे हैं, वहाब और इनकी, ये तो थे ही। वो तो जब शोर मच गया तो उनको हटा दिया गया, वरना तो वो लग जाते, ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ भी हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरह, जब मेरे पे भी थोड़ा सा किया था तो उन्होंने सिर्फ ये कहा ठीक है, मैं खुद भी कह रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ कि आप अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी या कोई भी किसी उसमें और PCB से आप पैसे ले रहे हैं तो फिर आपको नहीं होना चाहिए, सही है। और वहां तो वुमेन क्रिकेट को देखते हैं, PSL से क्या लेना देना वुमेन क्रिकेट का? नहीं, वो बात ये हो रही है तो यहाँ तो वो तो खेलने को तैयार हो गए थे, आपको याद है वो बॉलिंग शुरू कर दी थी, वो तो खेलने के लिए चले शुरू हो गए थे, वो वहाँ भी हिसाब किताब सेट। तो ये तो अब उनकी बातें छेड़ूंगा तो पता नहीं आगे और भी कोई चीज़ निकल आएंगे, प्रोग्राम वो को तो 2-3 घंटे का एक साथ होगा तो फिर ज़रा सी बात हो पाएगी इसमें। लेकिन मैं आपको बताऊं सच बात कि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वो वाला हिसाब है। और आप सबको उठा के देखिए, सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना लोग। मैं तो उन लोगों को देख रहा हूँ जो मुल्क के बड़े भत्ती थे और कहते थे कि जी इसने मुल्क को बेचा है, इसने ये किया है, वो आज किस जगह पे बैठे हुए हैं ना, अंदर टीवी पे भी बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं और वो भी साथ बैठ गए जाके। तो क्या हुआ? आपने तो बहुत शोर हुआ। ये मैं अलग ले गया हूँ चीज़, यहाँ आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, इससे फ़ायदा कोई नहीं है। कोई कहेगा बुराई क्यों ले रहे हो, मैं बुराई नहीं ले रहा, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ कि जो फैक्ट है। तो मिसबाह का कुछ इसी तरह का सिलसिला है। अब तक वो पूरी डोमेस्टिक को वही चला रहे थे, न्याजी साहब नहीं चला रहे थे, वही चला रहे थे सारा कुछ, वही सबके ट्रायल्स का और इसको सबको कहते थे। मैंने महमूद हामिद को उन्हें काफी वो वाले न्याजी साहब नहीं चला रहे थे, ये वाले न्याजी साहब चला रहे थे। अच्छा, हम समझ रहे थे कि सारी खराबी जो है वो अपना खुरम न्याजी साहब ने की है, लेकिन असल अब पता चला है कि ये आपने बताया। जी अच्छा, ये आप सुन लीजिए कि वो पिछली बात जो गई, चले इसको तो मैं अभी फिर छिड़ेगी ये बात तो और आगे करूँगा। ये जो अभी आपने बात की ना, देखें लाहौर में जो सराउंड में शॉप्स बनी हुई हैं, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहा है सबसे ज़्यादा। और ऐसे ही फैसलाबाद में भी कुछ है, PCB का नहीं है वो, लेकिन और इसी तरह और जगहों पे भी जो मार्केट्स बनी हुई हैं। यहाँ कराची में सबसे ज़्यादा जगह बहुत ज़्यादा जो है वो बैक साइड पर पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा है, वहाँ सब कुछ हो सकता है। और फिर एक टाइम ऐसा आया था जब यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, खाली पड़ा था, बस सैलरियाँ लोगों की दी जा रही थी। तो मैंने जाकिर साहब को कहा था, मैंने कहा जाकिर इस यहाँ से निकालने, जब तक ये बाहर का ग्राउंड नहीं बना था, मैंने कहा जब तक कुछ नहीं हो रहा, ये अंदर बेकार पड़ा है, वहाँ नाकाम काम कर रहे हैं लोग, सैलरियाँ जा रही हैं। तो मैंने कहा था कि आप कोई ऐसे प्राइवेट लोगों को जो हफ्ता इतवार को खेलते हैं और बड़े बड़े होते हैं, बड़े टूर्नामेंट कराते हैं, वो भी टेप बॉल के, कुछ भी नहीं था टेप बॉल, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा, इससे बेहतर है कि आप उनको हफ्ता इतवार को सुबह से शाम तक का दे दें। कुछ भी नहीं होता, ना वहाँ स्पाइक्स इस्तेमाल होते हैं, ना कुछ होता है। आप जो
सही। मगर वसीम नहीं साहब, किया, ये पैसे सब वहां कुछ से तो नहीं हुआ था, मिलते। बट कुछ हद तक जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में शादियां जरूर हुई थी। वो जो आप ओवल ग्राउंड कह रहे हैं, जब वो ओवल ग्राउंड बना नहीं शादियां था, पीछे दी हुई थी। बिल्कुल जी, शादियां पीछे वाले उसमें जी हाँ, जी, भी पीछे। पोर्शन में जो है की गई थी, उसमें भी नहीं क्योंकि spikes वक्त पहन- खत्म उसमें भी स्पाइक्स, हील्स पहन लेती हैं खवातीन, स्पाइक्स नहीं, बट क्योंकि वक्त जो है वो शो का खत्म हो रहा है। आज मैच होना है पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स का, यानी कोयटा ग्लैडिएटर। तौसीफ साहब, आपकी पसंदीदा टीम? आज तोसी भाई ने ना कोई शर्ट ऐसी नहीं पहनी कि हिंट कोयटा दे दे कि किसी कोयटा मेरी कोयटा, ओके। कोयटा मेरी फेवरेट है। अब favorite। सवेरा से पूछेंगे सो आपसे तो बात आज आप चूज कर रहे हैं कोयटा को? कर रहा हूँ, मैंने कह दिया मेरी फेवरेट है। हाँ, सही है। सवेरा यूसुफ ऐसे बाद में पूछे। रीजन फिर बताऊंगा। नॉन क्रिकेटर दो चले गए पेशावर। और वो चले गए उनके। ओके। पेशावर ज़ल्मी फॉर मी। मैंने तो ये सोच के किया कि तौसीफ भाई के साथ नहीं है। आज फैसला हो जाएगा कि किसकी वजह से हारते हैं, सवेरा मैं या उमैर के साथ जाऊँ, नॉन क्रिकेटर चल रहे हैं आज। यूसुफ भाई आपकी टीम। पेशावर फिर ज़ल्मी। आपके साथ जाऊंगा। नहीं आप पहले आओ। आप मैंने पहले कहा आप। नॉन क्रिकेटर। देखिए, टाइम खत्म हो जाएगा, हाँ, जल्दी जल्दी कर ले। पेशावर में ना वो Yeah. दो मेन बॉलर्स उनके नहीं है, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो कोयटा के चांसेस आर हाई आई गेस। Very good. तो आई गेस मैं पेशावर चूज करूंगा। चले जी, मैं फिर आज तौसीफ भाई के साथ, आई चूज पेशावर। Okay. फिर नॉन क्रिकेटर और ठीक है जी, क्रिकेटर। क्रिकेटर्स वर्सेस नॉन क्रिकेटर्स फिर से चल रहा है यहाँ जोर का जोड़ के इस मुकाबले में, जहां पे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स वुड बी इन एक्शन टुनाइट। और उसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू यूसुफ फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ खत्म हो गया। सवेरा पाशा को और उमैर बशीर को इजाजत दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।